माध्यम मिल पाया है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन सोच नहीं थी, नीयत नहीं थी। ऐसे ही गंगा जी की साफ सफाई को लेकर कांग्रेस के राज में पैसे बहा दिए गए, लेकिन गंगा मैया की स्थिति नहीं सुधरी। हमने बीड़ा उठाया और उसके परिणाम आज नजर आने लगे हैं। याद करिए, आपको नवगछिया जाने में कितनी दिक्कत होती थी। अब विक्रमशिला सेतु के बराबर में 4 लेन का पुल गंगा जी पर बन रहा है। आपकी सुविधा के लिए यहां की सड़कों के नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को मजबूत किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, भागलपुर के बुनकरों, यहां के व्यापारियों की हर समस्याओं का आभास मुझे पूरी तरह है और नीतीश जी भी इन विषयों को लेकर के हमेशा केंद्र सरकार को दौड़ाते रहते हैं। भागलपुरी सिल्क उद्योग को मजबूत करने के लिए एनडीए की सरकार पूरा प्रयास कर रही है। यहां पर जो मेगा हैंडलूम क्लस्टर बना है, उससे यहां के बुनकरों और व्यापारों की मदद होने वाली है। यहां पर जो बुनकर बहनें हैं, आपको पहले धागे सुलझाने में कितनी समस्या आती थी, पैरों में, घुटनों में कितना दर्द होता था। अब जो नई बुनियाद रीलिंग मशीन दी जा रही है, उनसे बुनकरों को इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। आपकी भावनाओं को देखते हुए, व्यापारी वर्ग के सुझावों को देखते हुए सरकार ने जीएसटी में भी लगातार सुधार किया है। टेक्सटाइल पर जीएसटी को भी घटाया गया है। व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए अब हमारा संकल्प, अभी जो हमारा संकल्प पत्र आया है, जिसमें हमने घोषणा की है कि हमारा संकल्प अब देश भर के व्यापारियों के लिए एक व्यापार के लिए राष्ट्रीय व्यापारी आयोग हम बनाएंगे। पहली बार देश में व्यापारियों के लिए सोचा गया है। सरकार में वापसी के बाद हम जीएसटी से जुड़े व्यापारियों के लिए, मेरे सभी छोटे बड़े व्यापारी याद रखें, हमने संकल्प पत्र में कहा है कि 23 मई भाजपा फिर एक बार, एनडीए फिर एक बार, और नई सरकार बनने के बाद जो व्यापारी जीएसटी से जुड़े हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और छोटे दुकानदारों को पेंशन की योजना भी शुरू करेंगे। छोटे छोटे गल्ले वाले होंगे, उनके लिए पेंशन लेकर के आएंगे। साथियों, एनडीए के हर संकल्प को हमें सिद्धि तक पहुंचाना है। सबका साथ, सबका विकास के लिए आपका वोट एनडीए के मेरे तीनों साथियों को मिलना चाहिए, उम्मीदवारों को जीत करके भेजना चाहिए। आपका एक एक वोट इस चौकीदार की ताकत बढ़ाएगा। और भाइयों बहनों, आप जब तीर निशान पर कमल दबाओगे, आप पक्का मानिए कि आप जब तीर निशान पर बटन दबाओगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा।
हम सब चौकीदार मिलकर के देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। मेरे साथ बोलिए, मैं नारा बुलवाऊंगा, आप बोलेंगे चौकीदार, बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे, हर कोई बोलेगा। मैं देख रहा हूं, मैं जब आया यहां तो नीतीश जी को पूछ रहा था कि इतने दूर दूर लोग हैं, क्या उनको सुनाई देता होगा क्या? उन्होंने कहा सारा प्रबंध किया गया है। मैं तो ये भीड़ देख करके ही हैरान हूं जी, ये उत्साह देख करके हैरान हूं। सामने की इमारतों तक लोग हैं। भाइयों बहनों, मैं नारा बुलवाता हूं, आप बोलेंगे चौकीदार, बोलेंगे गांव गांव छै, गांव गांव छै, शहर शहर छै, बुतरा बतरा, बड़को बूढ़ो, माई बहनिया, चाची पित्यो, जौत जेदियो, दादा दादी, नाना नानी, पीसा पीसी, घरों घरों में, बहियारी में, खलिहानों में, बाग बगीचा, देश के भीतर, सरहद पर थे, इंजीनियर जो, डॉक्टर भी थे, गुरु प्रोफेसर, मुंशी वकीलों, सौर सिपाही, कलमकार तक, खेतीहार भी थे, व्यापारी जो, विद्यार्थी सब, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम मुद्दे उठाए, बताया कि किस तरह से वो आगे क्या काम करने वाले हैं। अब तक जो काम किया है उसके बारे में भी बताया। 5 साल में कई बड़े कदम जो उठाए गए सरकार की तरफ से, उसके बारे में उन्होंने बताया। और एक बार फिर कहा कि चौकीदार आपकी भावना को समझता है। बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनेगी, सबका साथ सबका विकास जरूरी है, किया है पिछले 5 साल के दौरान और आगे भी करने वाले हैं।